अच्छा, कितने लोगों को सर्दी खांसी जुकाम होता है? कितने लोगों को बुखार होता है? सबको। और अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा अपनाते हैं तो ये जो जल्दी जल्दी हाथ उठाए थे ना, सर्दी खांसी जुकाम, कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, सर में दर्द, ये हाथ नहीं उठेंगे। आप समझ गए हमारी बात? तो इसीलिए, और प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? ये तो जीवन जीने की एक कला है। हमें क्या करने का है? हमें वो कला सीखनी है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट शिविर में है ना? आप व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अपना विकास कर रहे हैं ना? क्या क्या सीखने के लिए मिलता है यहाँ पर? डिसिप्लिन, बहुत बढ़िया। और डांस, बहुत बढ़िया। और हाँ, ड्रामा, हाँ, तो बैठ के करो आपको। हाँ, बहुत बढ़िया। स्वच्छता और नेचुरोपैथी की चिकित्सा, हाँ, और कराटे, बहुत बढ़िया। और पढ़ना, बहुत खूब। और पीटी, और हाँ, क्रिकेट, म्यूजिक, और बास्केटबॉल, ड्रिल, बहुत बढ़िया। अब आप यहाँ पर कहेंगे प्राकृतिक चिकित्सा है क्या? मैंने आपको बताया जीवन जीने की कला। जैसे आप खेल कूद करते हैं वही प्राकृतिक चिकित्सा में करनी है। तो आप क्या कर रहे हो? प्राकृतिक चिकित्सा कर रहे हो ना, क्योंकि व्यायाम के अंतर्गत आएगा। ये खेल कूद जो करते हैं वो किस में आएगा? व्यायाम में आएगा। और पढ़ाई करते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, तो अनुशासन, ये भी एक व्यक्ति को आना चाहिए। तो ये भी जीवन जीने की कला में हमको आना चाहिए। वैसे ही आहार का बहुत बड़ा महत्व है प्राकृतिक चिकित्सा। तो आप ये समझ लें कि प्रकृति माँ ने हमें जो दिया, देखिए हमारा जन्म कैसे हुआ? हमारे माता पिता से जन्म हुआ ना। हमारी माँ ने हमें पाल के बड़ा किया। बड़ा करके हमको हर चीज का ध्यान रखा, हमारे खाने का ध्यान रखा, हमारे सेहत का ध्यान रखा, हमारे सोने का ध्यान रखा, हमारे पढ़ाई का ध्यान रखा कि नहीं रखा? वैसे ही प्राकृतिक चिकित्सा में जो प्रकृति माँ है वो हमारा ध्यान रखती है, अलग अलग ऋतु के हिसाब से। सर्दी, यहाँ पर विंटर सीजन भी आता है नहीं आता? समर्स भी होता है, रेनी सीजन भी होता है। तो ये ऋतु के हिसाब से बदलते हैं। और वैसे ही हमारे शास्त्रों में लिखा है दिनचर्या। एक प्रत्येक व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ दिनचर्या अपनानी होगी। अब आप बताइए कि जब अच्छे से व्यायाम करेंगे, अच्छे से भोजन करेंगे और अच्छे से आराम करेंगे तभी तो स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो कैसे रहेंगे? बिना आराम किए अच्छे से पढ़ सकते हैं क्या? बिना आराम किए अच्छे से खेल सकते हैं क्या? बिना खाए पिए उछल कूद कर सकते हैं क्या? तो फिर ये संयुक्त हमको तीनों का ध्यान रखना है। और इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा ने स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रकृति माँ ने मानव जीवन जो है हमारा वो एक उपहार की तरह दिया है प्राकृतिक चिकित्सा। आप सोचिए, अगर आपको ये उपहार हासिल करना है तो जीवन भर स्वस्थ रहना होगा। जो बच्चे अप्राकृतिक भोजन करते हैं वो जल्दी जल्दी हाथ उठाते हैं कि उनको सर दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया, हाथ पैरों में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया। हाँ, तो आप बताओ, पानी पूरी खाओगे तो पेट में क्या होगा? उस टाइम पे तो चटका ले लेके खा लोगे हमारे हैं। कुछ लोगों को तो पानी आ गया होगा मुंह में, है कि नहीं है? कितने लोगों को अच्छी लगती है पानी पूरी? क्या बात। अच्छा, और यहाँ की सीहोर की मशहूर कचौड़ी है, नहीं खाई है? नहीं खाई है यहाँ पे? नहीं।
समोसा, पोहा खाए। अच्छा, क्या पसंद है आपको? पूरी, समोसे, जलेबी, पानी पूरी। पानी पूरी में सबने हाथ उठाया। देखो क्या होता है, पानी पूरी में बारिश के टाइम पे कीड़े हो जाते हैं पानी के अंदर, फिर खाओगे तो कीड़ों को खाना देना पड़ेगा पेट के अंदर, तो जब उनको भूख लगती है तो आपको दर्द होता है। भाई आपको अगर भूख लगेगी तो क्या होगा, पेट में मरोड़ उठेगी कि नहीं उठेगी? उठेगी कि नहीं? वैसे ही कीड़ों को भूख लगेगी तो क्या करेंगे, काटेंगे कि नहीं? वो काटते हैं, आपको दर्द होता है, फिर कभी कभी वो दर्द सर दर्द में बदल जाता है, कभी कमर दर्द में बदल जाता है, फिर ऐसा लगता है एक दिन हाथ पैर दबाने के लिए होना चाहिए। कहाँ चलाएंगे? इससे अच्छा पानी पूरी खाना बंद कर दो। नहीं, वो कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए, 3 चीजें याद रखिए। जब भी हम दिनचर्या की बात करेंगे ना, तो आपके आहार के ऊपर विशेष ध्यान देना है, आराम के ऊपर ध्यान देना है और व्यायाम के ऊपर ध्यान देना है। व्यायाम आप कर रहे हैं, आहार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि हमें देना है, और आराम जो है, आराम करेंगे तभी तो हमारे शरीर का पूरी तरह से विकास होगा, नहीं तो कैसे होगा? विकास नहीं होगा, मानसिक रूप से भी नहीं होगा, शारीरिक रूप से भी नहीं होगा। और फिर हमें क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, और मेहनत करेंगे तो फिर थकेंगे तो फिर आराम वैसे भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए आप ये सोचिए, अगर आप अभी समय नहीं निकालते हैं तो हमें आगे चल के समय निकालना पड़ेगा, जब बीमार होंगे तो। आज तो पढ़ पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, उछल कूद कर पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, आराम कर पा रहे हैं, पर ऐसी स्थिति में अगर मान लो तकलीफ है, पेट में दर्द हो, पढ़ाई में मन लगेगा क्या? बुखार हो तो मन लगेगा क्या पढ़ाई में? उस टाइम पे तो केवल सोने का मन करेगा। तो आप अगर संतुलित आराम भी शरीर को नहीं देंगे तो एक ना एक दिन समय देना होगा। उस समय क्या करेंगे, हमारा पढ़ाई लिखाई सब छूट जाएगा, खेल कूद सब के लिए समय नहीं होगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा। तो शरीर साथ कब देता है? जब हम प्राकृतिक चिकित्सा का रास्ता अपनाते हैं। हम प्राकृतिक चिकित्सा का रास्ता कब अपनाते हैं? जब हम स्वस्थ दिनचर्या रखते हैं। तो स्वस्थ दिनचर्या में क्या आता है और अस्वस्थ दिनचर्या में क्या आता है, वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, आप ही बता देना, हम बताते जा रहे हैं, आप बता देना किस में आएगा। ठीक है, पिज्जा खाना किस में आएगा? अस्वस्थ दिनचर्या में, है ना। और चाट खाना, दिमाग खाना, हाँ खाते हैं बहुत लोग दिमाग भी, नहीं कौन बोल रहा है ना, खाते ना। तो ये अस्वस्थ दिनचर्या में आता है। दूसरा, उसके बाद में अगर आप फल, सब्जी, सलाद, जूस लेते हैं, किसमें आएगा? देखो कितनी तेल हुआ है, सबको पता है। कितने लोग खाते हैं, जरा हाथ उठाओ। पानी पूरी से कम है, हाँ अब ज्यादा हो गए। तो आप सब लोग अगर प्राकृतिक औषधीय भोजन लेंगे तो फिर कभी बीमार नहीं पड़े। और हमारा उद्देश्य ये है प्राकृतिक चिकित्सा में कि हमें हमेशा स्वस्थ रहना है। तो स्वस्थ दिनचर्या अपनाना होगा, और स्वस्थ दिनचर्या के नियम बहुत आसान है जो हमको करने होंगे। मैं यहाँ पर सुबह से अगर पूछूं, आप सुबह उठने के बाद ब्रश कितने लोग करते हैं यहाँ पर? बोलेंगे सर कैसा सवाल पूछ रहे हैं, हम सब करते हैं। किसी ने हाथ नहीं उठाया, देखो पीछे सब करते हैं, है ना। कितने लोग ऐसे हैं कोई कभी कभी भूल जाता हो? अपनी तरफ बताओ, इधर उधर क्या देख रहे हैं? कोई नहीं भूलता है क्या? तो दिनचर्या भी वैसा ही है। आप जो अपने दिनचर्या के अंदर परिवर्तन करते हैं, स्वस्थ दिनचर्या अपनाते हैं, वो कभी भूलेंगे क्या? वो कभी नहीं भूलेंगे आप। वो आपको रोज करने का है। सुबह उठ के पानी पीने का है, भूलोगे क्या? ब्रश करने का है, भूलोगे क्या? साफ सफाई रखने का है, भूलोगे क्या? बाहर से तो मस्त अच्छे से नहा के तैयार हो जाते हैं, पर अंदर की सफाई
2-2 दिन तक पेट साफ नहीं होता। कितने लोगों का नहीं होता है पेट साफ? नहीं ऐसे शर्माओ नहीं, बता दो। सबका हो जाता है पेट साफ? वेरी गुड। तो आपके खाने में मतलब फाइबर मिल रहा है, इसीलिए हो रहा। पर जैसे जैसे बड़े हो गए, जैसे जैसे गरिष्ठ भोजन खाओगे, मिर्च मसाले वाला तला भुना खाओगे, तो उससे क्या होगा? कब्ज होगा। कब्ज होगा तो पेट साफ नहीं होगा। पेट साफ नहीं होगा तो क्या होगा? आपको पेट में मरोड़ उठेगी, दर्द उठेगा, और फिर धीरे धीरे बीमारियां उत्पन्न होंगी। और ये बीमारियों के लिए फिर क्या करना होगा? डॉक्टर के पास जाना होगा, दवाई खानी पड़ेगी, फिर दवाई के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। फिर बताओ करोड़पति बन गए तो सारा डॉक्टर को देखे आना पड़ेगा, देखे आना पड़ेगा ना। तो हमें क्या करने का है? हमें ऐसी दिनचर्या अपनानी होगी जिससे कि हमको कभी भी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़े, हम बिना दवा तंदुरुस्ती हासिल करें। और ये हासिल कर सकते हैं केवल हम अपनी पूरे दिन का दिनचर्या को जीवन शैली बना के। और ये आसान है, हम बना सकते हैं। देखो हमारा शरीर जो बना है ना, वो कैसे बना है? वो पंच तत्वों से बना है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर हैं। और इन 5 तत्वों के साथ में ही हमारा शरीर बना है। हमारे शरीर को बनाने के लिए भगवान ने मिट्टी का इस्तेमाल किया, पानी का इस्तेमाल किया, हवा का इस्तेमाल किया, तेज तत्व का इस्तेमाल किया, और खाली जगह थी तभी तो बना पाया शरीर में, तो नहीं बना पाते। अब ये 5 तत्व प्रकृति माँ ने भी हमें दिए हैं। क्या दिया? पृथ्वी दिया है कि नहीं दिया? जल है कि नहीं है? वायु है कि नहीं है? तेज है कि नहीं है? खाली आकाश है कि नहीं है? तो हम बीमार होते तो हमें किसके पास जाना चाहिए? डॉक्टर के पास? प्रकृति माँ के पास, क्योंकि पंच तत्वों से तो शरीर बना है। और पंच तत्वों का इस्तेमाल करते ही तो हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मान लो आपके पास अगर मिट्टी का कमी होगा तो क्या करेंगे? उसको सोना तो देंगे नहीं, चाहिए क्या? मिट्टी चाहिए, मिट्टी देना होगा ना। पानी का कमी होगा तो क्या करेंगे? अग्नि तो नहीं देंगे, पानी ही देंगे ना। उससे क्या होगा? आपके शरीर में संतुलित मात्रा में ये पंच तत्व होंगे जो आपको स्वास्थ्य देंगे। अब आप बोलेंगे पृथ्वी तत्व से क्या बना? पृथ्वी तत्व से हमारी हड्डियां बनी, हमारी मांसपेशियां बनी, हमारी चमड़ी बनी, ये मिट्टी तत्व है। तो आप सोचो कि अगर मिट्टी तत्व शरीर के अंदर कमी होगी तो हड्डियां कमजोर होंगी कि नहीं होगी? चर्म रोग होगा कि नहीं होगा? हाथ पैर दर्द करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हमको क्या करना चाहिए? हमको जो मिट्टी के अंदर प्रकृति ने आहार उत्पन्न किया, उसके अंदर अपना पूरा पोषण डाल दिया, फलों में, सब्जियों में पूरा पोषण डाल दिया। अब हम अगर हमको खाएंगे तो हमें वो पोषण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो फिर हमें कमी होगी क्या? कभी कैल्शियम की कमी होगी क्या? हड्डियां कमजोर होंगी क्या? हाथ पैरों में दर्द भी नहीं होगा। इसीलिए ये सारे तत्व हमें संतुलित करने होते हैं। पानी, शरीर के अंदर जो रक्त है वो लिक्विड है ना, और पानी भी लिक्विड है। आप पानी कम पिएंगे तो क्या होगा? या पानी की कमी होगी तो क्या होगा? रक्त गाढ़ा होगा। रक्त गाढ़ा होगा तो भी बीमारी उत्पन्न होगी। तेज अग्नि तत्व अगर ज्यादा होगा तो हमारा शरीर के अंदर जो जठरा अग्नि है वो कम हो जाती है या ज्यादा होती है, तभी तो पेट संबंधित बीमारियां होती हैं। पेट में दर्द होना, पेट में छाले होना, जलन होना, एसिडिटी होना, ये क्या है? ये है तेज तत्वों का असंतुलन। वैसे ही वायु तत्वों का असंतुलन होगा तो श्वास लेने में तकलीफ होगी, होगी कि नहीं होगी? तो हमें भगवान ने फ्री में ऑक्सीजन दे रखी है, मीटर भी नहीं लगाया कि बिल आता हो, फिर भी हम कंजूसी करते हैं, हम श्वास धीरे धीरे लेते हैं। गहरे लंबे श्वास लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? जब गहरे लंबे श्वास लेंगे तो पूरी तरह से ऑक्सीजन आएगा हमारे हाथों पैरों में, तब कोशिका तक पहुंचेगा, जब पहुंचेगा तो हमारी कोशिकाएं स्वस्थ रहेंगी। और आकाश तत्व जो है वो है खाली जगह हमारे शरीर के अंदर। खाली जगह कौन सी है? बड़ी आंत जो है
इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जो है वो खाली है। हमने उसको किससे भर रखा है? डस्टबिन बना के रखा है, कचरे से भर रखा है। तो क्या होगा? बीमार होंगे कि नहीं होंगे? हमें क्या करने का है? हमें सफाई करनी है, हमें अंदर से सफाई करनी है। शरीर की सफाई करते हैं तो शरीर जो है ठीक होता है। पर मुख्यतः कारण मैं आपको बता देता हूँ, बीमारी के कारण क्या होता है। देखो, गलत आहार, गलत सोच विचार और गलत रहस्य, ये 3 कारण हैं बीमारी के। नहीं तो कोई इंसान बीमार नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी अगर बीमार हुआ है तो उसमें ये तीनों कारण हैं। अधिक आहार कब खाते हैं हम? भूख ज्यादा लगती है। और अधिक आहार कब खाते हैं? जब कुछ अच्छा बनता है। और बोले बोले जल्दी बोलो। आप नहीं खाते क्या ज्यादा आहार? खाते हैं ना? कब कब ज्यादा खाता है इंसान? परेशानी खाते जाओ। शादी में क्या बात है, और पार्टी में, और बर्थडे पार्टी में, और हाँ हाँ बोलो बोलो, बहुत बढ़िया बोलो। खाना अगर स्वादिष्ट बना है तो पेट भर के खाएंगे, 1 रोटी ज्यादा खा लेंगे। खाते कि नहीं खाते? कितने लोग खाते? हाथ उठा दो। तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही थी? आवाज तो निकालते हैं, रखो हाथ। देखिए, जब खाना स्वादिष्ट हो तब हमको बहुत अच्छा, हमारा जी ललचाता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको इस सत्र के बाद सबको मैं जो है पानी पूरी खिलाने वाला हूँ वहां। वो लोग हाथ उठाए जो नहीं खाना चाहते हैं, जो नहीं खाना चाहते हैं, धीरे धीरे हाथ उठा। और खाने वाले लोग, देखो परिवर्तन हो गया कितना, आधे लोगों का परिवर्तन हो गया। अभी तो हमने आगे कहानी बढ़ाई नहीं है। स्टार्टिंग में किए थे तो सब हाथ उठा रहे थे, अब आधे लोगों का नीचे है, आखिरी तक सबका हाथ नीचे आ जाएगा। ठीक है? तो अधिक आहार हम खाते हैं जब हम को खाना अच्छा लगता है। आपके सामने अगर खिचड़ी रखा हुआ हो, खिचड़ी रखा हो और छोले भटूरे रखा हो, क्या खाएंगे? क्यों? क्योंकि स्वादिष्ट। खिचड़ी कौन खाए? खिचड़ी तो बुखार होता है, बीमार होते हैं तब खाते हैं, खिचड़ी खाने का। और ये उम्र ही क्या है खिचड़ी खाने की? अभी से बुढ़ापे वाला खाना खिलाओगे क्या? अभी आपका मन क्या है, जी क्या ललचा रहा है कि हमें छोले भटूरे चाहिए। तो ऐसे में अधिक भोजन ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वादिष्ट। या तो फिर कुछ ऐसा आहार हो जंक, जैसे दाल पूरी, पोहा जलेबी, या फिर समोसा, है ना, या कचौरी, पिज्जा, बर्गर। खाते क्या पिज्जा बर्गर? हाँ, कितने लोग खाते हैं? चलो हाथ उठाना। नहीं खाया है, चलो इसीलिए हम पूछ रहे हैं। चाट, आलू चाट, चलो हाथ उठा रहे। तो ये सब चीजें स्वादिष्ट लगती है तभी खाते हैं ना। और जब ये खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? सबसे पहले होती है पेट में अपच की परेशानी। हमने खा तो ज्यादा लिया पर खाना पचा नहीं, और जब खाना पचा नहीं तो हमारे शरीर के अंदर गैस करेगा, एसिडिटी करेगा, सर दर्द होगा और फिर हम बीमार होंगे, हो सकता है बुखार भी हो। वैसे ही गलत सोच। और हम ये क्यों करते हैं? अधिक आहार क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें संतुष्टि नहीं हो। अब मान लो आपके पास आपकी प्रिय कोई ऐसी खाने योग्य वस्तु पड़ी हो जिसको आपको खाने का है, बहुत अच्छी लगती है आपको, है ना। उदाहरण ले लो पानी पूरी, एक खा लो तो समझ में आता है, एक पे कहानी रुक जाएगी क्या? कितनी चलेगी? हाईएस्ट बताओ, हाईएस्ट हाथ उठा के कितनी? हाँ, जितनी मिल जाए सब। ऐसी नहीं गिनती में बताओ, 2, 4, 6, 8, 20, 25, 40, 100। 100 में 100 वाला उसके लिए, हाँ 20, 1 से
से नहीं भरता ना, क्योंकि संतुष्टि नहीं मिलती एक से। या तो हम गुस्सा करें, या तो हमको जो है तनाव हो, या अधिक पूरा दिन हमने कार्य कर लिया तो हम शरीर हमारा टूटने लगता है। और वैसे ही या तो गंदगी में रहें, साफ सफाई ना रखें, तो वो एक कारण है बीमारी का। और जब ये बीमारी का कारण होता है तो फिर धीरे धीरे जो है ना हम बीमार होने लगते हैं। और बीमारी कैसे चालू होती है? पेट से, पता है? तो हम आपको ये 2 वीडियो दिखा रहे हैं, है ना, कि कैसे हमारे शरीर के अंदर प्रक्रिया होती है जब हम कोई आहार ग्रहण करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों आपस में बात करते हुए खाना खा रहे हैं। अभी हम सब भी ऐसे ही करते हैं क्या? मोबाइल पे बात करते हुए, है ना, या टीवी देखते हुए। तो हम दांतों का काम जो चबाने का है, वो चबाने का काम हम नहीं देते दांतों को, हम सीधा पेट में खाने को निगल लेते हैं। जब खाना निगल लेते हैं हम पूरी तरह से पेट में, तो दांतों का काम किसको करना पड़ता है? पेट को करना पड़ता है। अब देखो ये खाना आ गया है पेट में, और अब मरोड़ उठ रही है पेट में। तो जब मरोड़ उठेगी तो क्या होगा? दांतों का काम होगा पेट को, तो मेहनत लगेगी, दर्द भी होगा, और ऐसे में ये खाना अपच में परिवर्तित होता जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से खाने को चबाया नहीं है ना, इसीलिए। और अब ये यहाँ पर जो अम्ल है हमारे शरीर का, पित्त जो है, एसिड जो है, वो खाने के साथ में मिक्स होगा, पर खाना तो छूटा ही नहीं है, तो एसिड भी अंदर ही पेट के रहेगा, और उससे क्या होगा? अल्सर होगा, छाले पड़ जाएंगे पेट में। अब क्या होगा? ये मिक्स करके खाने को आगे धकेला जाएगा, और धकेल के भेजा जाएगा छोटी आंत और बड़ी आंत में। तो फिर जब छोटी आंत और बड़ी आंत में भेजते हैं तो पेट में जो है ब्लोटिंग होना चालू होता है, पेट फूलने लगता है। और फिर धीरे धीरे ये जो है बिल्लाई है, ये जो रुएदार देख रहे हैं ना आप, इनके ऊपर पौष्टिक तत्व जब आता है तो ये रक्त के माध्यम से उन कोशिकाओं तक पहुंचाता है जहां पर उसका पौष्टिक तत्व चाहिए रहता है। मान लो आंखों को विटामिन ए चाहिए, तो इसके ऊपर विटामिन ए आएगा, फिर वो आंखों तक पहुंचा जाएगा। कैसे पहुंचाया जाएगा? रक्त के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। कैल्शियम हड्डियों को चाहिए, तो खाएंगे आप खाना, पचेगा, पचने के बाद कैल्शियम निकलेगा, रक्त में आएगा, रक्त से हड्डियों तक पहुंचेगा। आपने कोई भी आहार जब ग्रहण किया और उस टाइम पे आपने उसको अच्छे से चबाया, हमारे दांतों का काम हमने दांतों को दिया, तो क्या होगा? आप पूरी तरह से उसको चबा चबा के द्रव्य फॉर्म में लेके आ रहे हैं, उसको आप पूरी तरह से लिक्विड में लेके आ रहे हैं। और हमारे जो दांत हैं वो भी मजबूत रहेंगे, हमारे मसूड़े जो है वो भी मजबूत रहेंगे। और इसके पीछे जो ये ग्लैंड लगा हुआ है जो कि सलाइवा रिलीज करता है, ये सलाइवा क्या करता है? ये हमारे शरीर में जब आहार लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, फिर जीभ इसको धकेल देगी कहाँ पर? आहार की नली में। ये आहार की नली से आहार आएगा कहाँ पर? पेट में। और जब ये पेट में आएगा तो मरोड़ उठेगी, मरोड़ उठेगी तो खाना टूटेगा, आगे की तरफ भेजेंगे तो पाचन पेट का अच्छा होगा, फिर पेट पे ज्यादा लोड भी नहीं आएगा। और आंतों में जाएगा तो आंतों में पौष्टिक तत्व भी जो है रक्त में आ जाएगा, और मल जो है वो अलग हो जाएगा और पेट से साफ हो जाएगा। अगर ये प्रक्रिया सही होती रहेगी तो आप में से कोई भी कभी बीमार नहीं होगा, कोई भी कभी किसी को पेट में दर्द नहीं होगा, सर में दर्द नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, हाथ पैर से दबाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने हर एक अंग का सही लाभ लिया है, उससे सही कार्य करवाया है। ये छोटी आंत है हमारी, और ये धीरे धीरे जो है बड़ी आंत में खाना जाएगा। जब बड़ी आंत में आ जाता है, ये बड़ी आंत में आ गया। अब देखो ये जो काला काला दिख रहा है ये है मल, और जो इसमें हरा और पीला दिख रहा है ना ये है पौष्टिक तत्व, जो कि आंतों की वॉल्स पर चिपक जाएंगे। और जब ये चिपक जाएंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा? एब्जॉर्ब होंगे, किसमें? रक्त की नलियों से ये कोशिकाओं तक पहुंचेंगे। जब कोशिकाओं तक पहुंचेंगे तो फिर हमारा कोई भी अंग जो है बेकार नहीं होगा,
अच्छे से कार्य करेगा, कार्य क्षमता उसकी बढ़ जाएगी। तो अच्छे से शरीर का अगर कार्य लेना है, शरीर से कार्य लेना है, हमेशा स्वस्थ रहना है, तो हमें स्वादिष्ट भोजन तो खाना है, पर पौष्टिक भोजन भी खाना है और सुपाच्य भोजन भी खाना है। अगर खाना स्वादिष्ट है, सुपाच्य नहीं है, तो खाने योग्य है क्या? खाएंगे क्या? अच्छे से नहीं पचेगा। अगर स्वादिष्ट तो है पर सुपाच्य नहीं है। और अगर ये न्यूट्रिएंट यहाँ से रक्त की नली से देखो पूरे शरीर में जाएंगे। अब अगर भोजन स्वादिष्ट है, सुपाच्य है, पर पौष्टिक नहीं है, फिर भी कोई किसी काम का नहीं शरीर के ऊपर। तो इनकी तो भोजन की तो विशेषताएं जो है तीन विशेषताएं याद रखना। जब भी कोई आहार ग्रहण करो तो उसमें ये 3 विशेषताएं हैं कि नहीं है, वो आपको आकलन करना होगा। पहला, भोजन स्वादिष्ट है, वो तो आप देखोगे, उसको तो छोड़ नहीं सकते। दूसरा, भोजन पौष्टिक है कि नहीं है। और तीसरा, वो आहार खाने से जल्दी पच जाता है कि नहीं पचता। जब ये तीनों चीजें आप देख के आहार ग्रहण करेंगे तो ये बीमारियां नहीं बनेंगी, क्योंकि आपने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। नहीं तो क्या होगा, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो शरीर के अंदर मल जमा होगा और जो बीमारी बन के, बड़ी बड़ी बीमारियां बन के हमारे शरीर पर उतरेंगी। हमें क्या करने का है, हमें ध्यान ये रखना है कि शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं देना। अगर शरीर के ऊपर तनाव देंगे तो हमारा शरीर अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। आपको पढ़ाई का अगर टेंशन हो, एग्जाम का अगर टेंशन हो, तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। टेंशन में आप पढ़ाई कर सकते हैं क्या? अच्छे से कर सकते हैं क्या? फिर टेंशन काहे को करते हैं? डर लगता। तो आपको बीमार होने का डर नहीं लगता क्या? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा भोजन खाना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, अच्छा रहन सहन रखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम ये सारा जो है ना, हमारा शरीर एकदम टूटता जाएगा। और जब टूटता जाएगा तो फिर हम बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाते रहेंगे। हमें क्या करना है, हमें डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने और तनाव से अपने आप को दूर रखना है। तनाव है क्या? क्या होता है तनाव? आपने से कोई बताएगा? तनाव क्या है? टेंशन बोलते ना, टेंशन क्या है? हाँ, टेंशन तनाव ही है। तो है क्या वो? कब होता है? कब होता है? गलती करते हैं? कब होता है टेंशन? पेपर के टाइम पे। और जल्दी बताओ, आपको सबको पता है, आप केवल बताओ। हाँ, पेपर के टाइम पे। और तो हम मन से तय कर लेते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम पहले सोच लेते हैं मन से ना जब कि हम तो नहीं जीत पाएंगे, तो फिर आप नहीं जीत पाते। पर आप मन से सोच लेंगे कि नहीं, हम तो जीत लेंगे, कुछ भी होता है, मेडल तो हमें ही मिलेगा। तो क्या होता है, हम जीत जाते हैं। तय हमको हमारे दिमाग पे करना होता है। तो जब शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से हम क्षमता के अधिक कार्य करते हैं, वो तनाव की स्थिति। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक आपको स्थिति यहाँ पर ये समझा देते हैं। आप सब लोग हमारा लेक्चर सुन रहे ना, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। कुछ लोगों का मन कहीं और भी होगा। कितने लोगों का मन कहीं और है? हाथ उठाना जरा। किसी का नहीं है? चलो सही तो है कम से कम। अब आप सोचिए, आप लेक्चर सुन रहे हैं और ये 2 दरवाजे हैं, ठीक है ना? आप लेक्चर सुन रहे हैं, पूरा ध्यान लेक्चर पे है। धीरे से यहाँ से एक दरवाजे से नीचे से जो है ना, छोटा मोटा और बड़ा, छोटा मोटा और बड़ा, आप अंदर आप तो लेक्चर सुन रहे हैं, आपको पता नहीं, वहाँ से जिसका ध्यान नहीं था यहाँ पर हमारे सेशन में, उन्होंने देखा, अरे वो देखो सांप आ रहा है अंदर। तो आप सब लोग क्या करेंगे?
बस डर जाएंगे और बैठे रहेंगे ऐसे। कहाँ भागोगे? दरवाजे से तो सांप आ रहा है, दूसरे गेट से भागोगे। आप सब लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करके पीछे भाग गए। ये क्या स्थिति है? ये तनाव की स्थिति है। हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, हमें डर तो लगा, पर हम उस परिस्थिति से भागना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं। अगर आप में से कोई होता ताकतवर तो जाता सांप को गले से पकड़ता और बाहर लेके और क्या करता? है कोई ऐसा ताकतवर आपके बीच में? हाँ, तभी तो बोल रहे ताकतवर होता तो पकड़ लेता, काट देता तो डर है फिर वो। तो आप सोचिए कि उस समय क्या होता है। उस समय हमारे शरीर के अंदर हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है, हमें पसीना आना चालू हो जाता है, हमें टेंशन होने लगती है, हमारा श्वास तेजी से चलता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, जो बीमारियों को रोकती है, वो एकदम से ठप पड़ जाती है। तो फिर हम जल्दी बीमार हो जाते हैं। इसीलिए एग्जाम में अक्सर आपने देखा होगा क्या होता है, जल्दी जल्दी बीमार होते कि नहीं होते? एग्जाम के टेंशन से, एग्जाम फियर सुना है नाम? एग्जाम से पहले टेंशन, डर का माहौल। अगर आप परीक्षा में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे से उत्तीर्ण होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? वो डर भगाना होगा। आप ये वीडियो देखिए, ये वही स्थिति है जो हम आपको बता रहे हैं। जब कोई व्यक्ति तनाव लेता है, ये भाई साहब जो है इनको पहले से ही तनाव था, गुस्से में थे एकदम लाल, और ये इनके दोस्त लोग, ऐसा होता है ना, एक जना बोलता है, चार लोग साथ में बैठ के सुनते हैं, होता है कि नहीं होता? तो ये वैसा ही है। ये किसी नुक्कड़ में खड़े वहां पर बैठे हुए हैं, एक भाई साहब को बहुत तेज गुस्सा है और दूसरे जो है केवल बैठ के सुन रहे हैं। इनको टेंशन नहीं है, ये तो केवल उसका साथ दे रहे हैं सुनने के लिए। और ऐसी स्थिति होती है जो मैंने आपको बताई। जब ये गुस्से में था, चिल्ला रहा था, उस समय इसके पैर के इधर सांप आ गया। सांप ऐसा बड़ा आया, मोटा आया कि ये देख के घबरा गया। तो इसके दोस्त लोग तो भाग गए, पर वो बेचारा चक्कर खा गिर गया। वो चक्कर खा के गिर गया। अब बताओ उठेगा क्या ये? तो जब आप अधिक तनाव लेते हैं तो क्या होगा? बीमार होंगे। फिर एग्जाम दे पाएंगे क्या? पढ़ाई कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। अच्छा, तनाव लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाँ, फिर भी तो लेते हैं हम लोग एग्जाम के दिन, नहीं लेते? कितने लोग बोल रहे नहीं लेना चाहिए? कितने लोग बोल रहे लेना चाहिए? और जिन्होंने हाथ में उठाया वो क्या बोल रहे हैं? वो सोच रहे हैं अभी। हाँ, क्या हम सोच के बताएंगे? जब तनाव होता है ना, जब हम कोई भी स्थिति देखते हैं या सुनते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ऐसी स्थिति पैदा होती है, या तो हम उस स्थिति से लड़ते हैं या तो उस परिस्थिति में भाग जाते हैं। मान लो कराटे किसने बोला था? कराटे वाली कराटे खेलते हैं। हाँ, ये लोग मान लो इनको तो कराटे आते हैं, पर आपके पास हमला हो जाता है, चार लोग आ जाते हैं जिनको कराटे नहीं आते, मुझे अच्छे से हेल्दी ऐसी जो लड़ने आ जाती हैं आपसे। आपको कराटे आते तो आप उस परिस्थिति से भागोगे क्या? क्यों उनसे लड़ोगे? लड़ोगे ना, क्योंकि आपको कराटे आते हैं। बेचारा जिसको कराटे नहीं आते वो क्या करेगा? भागेगा ना। तो यही परिस्थिति होती है, या तो लड़ाई कर लो या तो भाग जाओ। अगर आप कमजोर हो तो भाग जाओगे, अगर ताकतवर हो तो लड़ाई करोगे। ठीक है, इससे क्या होगा? आपका हार्ट का जो पंपिंग है वो बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपका ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, है ना, रक्तचाप बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, पसीना आना चालू होगा। तो तनाव वाला हार्मोन हमारे शरीर के अंदर रिलीज होगा, रक्त के अंदर, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर जो कोर्टिसोल हार्मोन है, ये सारी परेशानियां हमें कर देता है, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा बना देता है, और धीरे धीरे हम जो है इरिटेट होने लगते हैं, टेंशन लेने लगते हैं, फिर हमारे बाल भी झड़ने लगते हैं। झड़ते ना? आपको क्या का टेंशन है? ये टेंशन से होता है ना? तो हमें क्या करना है? टेंशन फ्री रहने का है, हमको टेंशन नहीं लेने का, हमको एग्जाम टेंशन लेने का। दो प्रकार का तनाव होता है, एक होता है सकारात्मक तनाव, एक होता है नकारात्मक तनाव। आपको कौन सा लेना है? सकारात्मक तनाव, है ना? अगर आप एग्जाम में तनाव नहीं लेंगे तो फर्स्ट कैसे आएंगे, पास कैसे होंगे? तो इसीलिए लेना है ना?
पर आप इतना टेंशन ले लो कि अरे मैं फेल ना हो जाऊं और डिप्रेशन में चले जाऊं, ऐसा भी नहीं लेना। तो मैं यहाँ पर आपको उदाहरण समझाता हूँ। क्या होता है, कोई भी स्ट्रेसर होता है। स्ट्रेसर क्या है, ये तनाव उत्पन्न करने वाली ऐसी वस्तु होती है जिससे कि हमें तनाव हो जाता है। ये आपका मित्र भी हो सकता है, आपका शत्रु भी हो सकता है, सांप भी हो सकता है, एग्जाम भी हो सकता है, कोई भी वो स्ट्रेसर है, वो तनाव आपको देके जाएगा। जब धीरे धीरे ये तनाव आपके शरीर में बढ़ता जाएगा तो आपके शरीर में कमजोरी होगी। कमजोरी होगी तो क्या होगा, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, है ना। तो इसका एक उदाहरण दिखा देते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे कि नहीं देखेंगे? देख रहे हैं, देखो देख लिए, देख लिए, क्या समझ में आया? कुत्ते को भी तनाव है, बंदर को भी तनाव है, दोनों को तनाव है। ठीक है, कुत्ते को भी तनाव है। कुत्ते को तनाव ये है कि मेरे को वो परेशान कर रहा है, उसको काटना। और बंदर को ये तनाव है कि वो काट देगा तो मेरे को कितनी सुइयां लगेंगी। बंदर को लगेंगी क्या? बंदर को नहीं लगेगी ना, पर उसके अंदर डर तो है ताकि काट ना ले, इसीलिए वो मजे ले रहा है। तो आप देख देखिए कि ये परिस्थिति हमारे साथ होती है। हम जब बहुत अधिक तरीके से तनाव ले लेते हैं एग्जाम में तो हम पढ़ भी नहीं पाते, बीमार हो जाते हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं आता। पर अगर वही चीज हम खुश होके अच्छे से, ध्यान से, नियमित रूप से पढ़ाई अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, हम अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएंगे। यहाँ फर्स्ट रैंक आने वाले कौन, कितने लोग है कोई फर्स्ट रैंक का टॉप, जिसके नंबर सबसे अच्छे आते हो, परिणाम अच्छे आते हैं एग्जाम्स में, है? आपको तनाव होता है क्या? पढ़ने के टाइम पे तनाव होता है क्या? होता है? क्यों होता है? हाँ, इनको ये तनाव होता है, फर्स्ट आएंगे, पर इनको ये तनाव होता है कि हमारे नंबर अच्छे आएंगे, कम तो नहीं हो जाएंगे, कहीं कोई और हमसे आगे तो नहीं निकल जाएगा, ये तनाव होता है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, पढ़ाई छोड़ देते हो क्या करते हो? और ज्यादा मेहनत करते हो। अच्छा, किसी के नंबर कम आते हो यहाँ पर, बहुत कम नंबर आते हैं? हाँ, है क्या कोई? नहीं, ऐसे नहीं शर्माओ, मैं बता दो। हाँ, आपको तनाव होता है क्या कम नंबर आते तो? होता है? नहीं, इधर कम नंबर आते हो तो तनाव होता है क्या? बता दो क्या उसमें, रास्ता बताएंगे, तनाव मुक्त हो जाएगा। आता है ना? क्यों? आपको लगता है कि मेरे को मेहनत और करने की आवश्यकता है, पता नहीं मेरे नंबर अच्छे आएंगे कि नहीं। होता है ऐसा? सोचते हैं हम ऐसा? पर अगर हम ये सोचे कि हमने मेहनत बहुत अच्छी करी और हमारे नंबर अच्छे आने वाले हैं तो फिर आपके नंबर अच्छे आएंगे, फिर तनाव नहीं होगा। इसीलिए नकारात्मक तनाव नहीं लेने का है, सकारात्मक तनाव लेना है। जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, भाई एग्जाम में ही तो हम अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, बिना एग्जाम के प्रदर्शन कर सकते हैं क्या कि हमने अच्छा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, करियर में भी अपॉर्चुनिटी, कितने लोग हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, यहाँ पर इंजीनियर बनना चाहते हैं, है ना? नहीं, पायलट बनना चाहते हैं। बहुत सारी लड़कियों को मैं देखता हूँ पायलट के लिए आगे उठाती हैं, पायलट बनना चाहते हैं। तो आपने अपना लक्ष्य तय करके रखा है, वो लक्ष्य को अगर हासिल करने का है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के लिए ये एक तरीका है कि आप जब सकारात्मक सोच रखते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर वैसा विकास होता है, धीरे धीरे विकास होगा और आपकी क्षमता बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी और आपको वो मुकाम हासिल होगा। आपके शरीर की जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो प्रबल होगी।
दिन बीमार नहीं पड़ेगी, अच्छा कार्य कर पाएंगे। ठीक है, वैसे ये देखना है कि आगे बढ़ा दो इसको, देखना है। क्यों, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। देखो ये कुत्ता है ना, है तो कुत्ता ही, ये कुत्ता है, ये स्विमिंग पूल के इधर खड़ा हुआ है और ये स्विमिंग पूल पे खड़ा होके ये चाह रहा है कि ये अपना लक्ष्य हासिल करे, बॉल। चालू करेंगे, पहले समझ तो लो, देखने की बड़ी जल्दी है। हाँ? ऐसे नहीं, धीरे धीरे चालू करेंगे। देखो ये कुत्ता है, ये अपना लक्ष्य बना के रखा है कि हमको ये बॉल चाहिए, पर इसको एक डर है कि ये पानी के अंदर गया तो डूब के मर जाएगा। तो अब ये लक्ष्य हासिल कैसे करेगा, बॉल तो चाहिए इसको। अब देखो बेटा यहाँ पर अच्छे से कैसे लक्ष्य हासिल करता है। कोशिश करी उसने जाने की, पर इसको डर लगा, गोल घूम के जाता है, उसकी नजर जाती है स्विमिंग पूल के अंदर जो थर्माकोल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर चढ़ता है, धीरे धीरे अपने हाथों से ये पानी से आगे बढ़ता है लक्ष्य की ओर, लक्ष्य हासिल करता है। चाहता तो ये यहाँ पर कूद जाता, लक्ष्य हासिल हो गया ना, पर ये जहां से चालू किया वहां पर पूरी तरह से बंद है। तो ऐसा लक्ष्य हम साध सकते हैं। ये तो कुत्ता है, हम तो इंसान हैं, हम नहीं कर सकते क्या? कर सकते कि नहीं कर सकते? ये हुई ताकत वाली बात। हमें कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, नींद ना आना, कमर दर्द होना, पैर में दर्द होना, सर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी आना, दर्द लगना, बुखार होना, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, बीमारी ना हो, हमें क्या करने का है? हमें जीवन में तनाव मुक्त रहने का है। हमें केवल 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, सही आहार, सही सोच विचार, सही रहन सहन, ये 3 चीजों के ऊपर काम करने का है। हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है? नहीं तो ये बीमारियां धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बीमारियां बढ़ेंगी, मोटापा आएगा, डायबिटीज होगा, ये सारी तकलीफें बढ़ना चालू हो जाएंगी अगर हम अनियमित दिनचर्या रखेंगे। तो हमें बिना दवा तंदुरुस्ती चाहिए, और बिना दवा तंदुरुस्ती हासिल करने के लिए हमें दिनचर्या में स्वस्थ दिनचर्या रखनी होगी, क्योंकि अगर पेट साफ नहीं होगा तो बीमारियां आएंगी। पहले के समय कहते थे कम खाओ गम खाओ, डॉक्टर के पास कभी ना जाओ। कम खाओ, थोड़ा सा गम खा लो और डॉक्टर के पास कभी जाना नहीं पड़ेगा। पर अब ऐसा नहीं है, तो खूब खाओ, स्वादिष्ट खाओ, पानी पूरी बार बार खाओ और फिर डॉक्टर के चक्कर लगाओ। हाँ, हमें क्या करने का है? हमें कम खाने का, हमें ज्यादा नहीं खाने का। ज्यादा खाएंगे तो हम बीमार होंगे, इसीलिए बीमारी का कारण दूर करने का। अगर वो पानीपुरी से पेट में दर्द हो रहा है तो उस पानीपुरी को छोड़ना बेहतर है, बजाय पेट दर्द बर्दाश्त करना। और ऐसा पछतावा होता भी है, पहले खा लेते हैं, फिर पेट में दर्द होता है, फिर सोचते कल से नहीं खाएंगे। पर क्या करें, वो कल कभी आता ही नहीं है। आता है क्या कभी? 2 दिन के बाद फिर से वैसा का वैसा। इसीलिए हमें ये प्रण करना होगा कि शरीर से कैसे हम अपने विजातीय द्रव्यों को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालें, शरीर का आंतरिक शुद्धिकरण करें और अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखें। अच्छी नींद, अच्छा पोषण, व्यायाम का नियम रखना भी हमें स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है, और हमेशा सकारात्मक विचार हमें प्रबल रखेंगे, हमें कभी बीमार नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। और आज तो आपकी उम्र ऐसी है कि इस उम्र में अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा अपना लेते हो ना, इस उम्र में आप सोच लेते हो कि मैं नकारात्मक नहीं सोचूंगी, तो जीवन भर कभी भी आपको तनाव नहीं होगा, जीवन भर कभी भी आपको डिप्रेशन नहीं होगा, कभी भी आपको उच्च रक्तचाप की परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप इस उम्र में तय कर लेते हो मुझे हमेशा स्वस्थ रहना है, तो स्वस्थ दिनचर्या अपनाते हो, जिससे कि आप फिर कभी बीमार नहीं पड़ोगे। हमें हमारे किचन में ही औषधीय आहार बनाने का है। हम क्या है, चटपटा आहार बनाते ना, हम रेस्टोरेंट की तरह अपने किचन को चलाते। हमें क्या करना है, औषधीय आहार। ये तो हमारे हाथ में। देखो आप देश का भविष्य हो, आप कहीं ना कहीं जाओगे, आपको खाना भी बनाना पड़ेगा। अगर आप अच्छा खाना बनाओगे
तो तारीफ भी करेंगे, पर चटपटा बनाओगे उसका मुंह जल जाएगा, पेट जल जाएगा, तो क्या करेगा? खाने की तारीफ फिर नहीं करेंगे, करेंगे क्या? तो हमें क्या करना है? हमें औषधीय आहार बनाना है, ताकि औषधियाँ नहीं लेनी पड़ेंगी हम जब भी बीमार हो। हम केवल और केवल आहार से अपने आप को सुधार सकते हैं, और रूटीन सही करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हमें केवल और केवल चेंज जो करना है ना, परिवर्तन जो लाना है, वो इन 3 बातों में ही लाना है। अगर हम अप्राकृतिक भोजन लेते हैं तो प्राकृतिक भोजन लेना प्रारंभ कर दो। अगर हम आराम नहीं देते शरीर को, तो आराम देना प्रारंभ करना होगा। और अगर हम व्यायाम का नियम नहीं रखते हैं, तो हमें व्यायाम का नियम रखना होगा, तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। पर कहते हैं ना, ये तो कैसे जी लेंगे इसके बिना? रोटी सब्जी दाल चावल चटपटा आहार है? नहीं नहीं, हाँ कि नहीं? नहीं। तो इसके बजाय आप क्या खा सकते हैं? अगर ताकतवर होना है तो अपने आहार में परिवर्तन करना होगा, तभी तो हम स्वस्थ होंगे, नहीं तो कैसे होंगे? हमारी भगवत गीता में 3 प्रकार के आहार का वर्णन किया गया है: राजसिक आहार, सात्विक आहार और तामसिक आहार। हम जैसा आहार ग्रहण करते हैं वैसे हमारे विचार बनते हैं। अगर आप तामसिक आहार ग्रहण करेंगे तो आपके विचार भी उत्तेजित होंगे और तामसिक विचार। हमें क्या करना है? हमें तो सात्विक आहार ग्रहण करना है। कैसे सात्विक आहार ग्रहण करेंगे? ये सात्विक आहार देखिए, यहाँ पर ये है अंकुरित आहार। अगर आप लेते हैं तो सात्विक आहार है। इसमें हम आपको ये दिखा देते हैं, ये देखिए, ये है सात्विक आहार। कितने लोग खाते? हाँ, अंकुरित। कितने लोग खाते? सब खाते। बहुत बढ़िया, तालियां बजाएंगे आप अपने लिए? बजाओ। क्योंकि आप सब लोग सात्विक आहार खाते हैं, यही तो नेचुरोपैथी है। अच्छा, कुछ लोग ये भी होंगे राजसिक आहार। ये है क्या? कोई हाथ उठाए राजसिक वाले, नहीं तो तामसिक वाले है कोई? तो हमारे बच्चे सब अच्छे हैं, हमारे बच्चे सब सात्विक आहार खाते हैं। और आहार अगर सात्विक होगा तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए याद रखिए कि हमको हमारे भोजन को जो है वो औषधि बनाए। पर याद रखिए, आहार में 5 चीजें आपको अभी से बता देता हूँ। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये 5 चीजों को जहर कह दिया, पॉइजन। आप सोचने में बैठ गए, अरे दूध तो हम रोज पीते सर, क्या जहर दे रहे क्या हमें? नमक तो रोज खाते ही है किचन में, क्या ये तो रोज जहर डाल डाल के मार रहे क्या हमको सर? ऐसे कैसे चलेगा सर? अगर इनको आज की उम्र से 30 साल तक लोगे तो परेशानी होगी, पर आज से अगर इसमें परिवर्तन कर दोगे और कम लोगे, या इसका जो सब्स्टिट्यूट है, इसकी जगह पे क्या लेने का वो लोगे, तो कभी बीमारी नहीं होगी। जैसे नमक है, नमक आगे आने वाले समय में चर्म रोग करेगा, ब्लड प्रेशर की परेशानी करेगा और थायराइड की प्रॉब्लम करेगा। कौन सा? आयोडाइज्ड नमक। तो इसकी जगह पे हमको क्या लेने का है? सेंधा नमक लेने का है। ठीक है ना? ये परिवर्तन हो गया। कितना आसान परिवर्तन है। नमक तो लिया, नमक तो लिया, नमक के बिना तो नहीं ले रहे ना, नमक लिया, पर हमने आयोडाइज नमक की जगह पे दर्द आपके शरीर में होगा और डायबिटीज भी हो सकता है। आज नहीं, 30 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, जब तक रोज शक्कर लेते रहेंगे तो परेशानी होगी। तो इसकी जगह पे क्या लेना है हमको? गुड़ ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं। गुड़ और शहद लेंगे तो शरीर को नुकसान नहीं होगा। मैदा, मैदे वाली चीजों को नहीं लेने का है, नमकीन नहीं लेने का है, बिस्किट नहीं लेने का है, पकौड़े नहीं खाने के।
कि नहीं? मैदे वाली चीजें नहीं खाने की है, इसकी जगह पे क्या खाना है? मोटा आटा, है ना, मल्टीग्रेन आटा जो कहते हैं उसको आप खाएंगे, या अंकुरित आहार जब आप ग्रहण करते हैं वो ले सकते हैं। पर मोटा आटा जो है, जैसे जौ है, चना है, बाजरा है, रागी है, ये हमारा अनाज जो है मोटा अनाज है जिसका आहार हम ग्रहण कर सकते हैं। दूध, कितने लोग पीते दूध? पैकेट वाला पीते, गाय वाला पीते, कौन सा पीते? पैकेट वाला कितने लोग पीते? सभी पैकेट वाला ही पीते हैं ना। तो पैकेट वाला दूध कोई नहीं, हमें क्या करने का है? परिवर्तन करने का। या तो गाय का दूध पीना है या तो नारियल का दूध पीने का। हाँ, नारियल का दूध बहुत अच्छा बनता है। नारियल को पीस के नारियल की गिरी निकालते हैं, उसको मिक्सी में डालते हैं, पानी डालते हैं, उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर छान के दूध बना के देते हैं, बहुत अच्छा बन जाता है। और जब नारियल का दूध लेते तो हमारी हड्डियां भी मजबूत रहेंगी और हम अपने शरीर को क्या जहर भी नहीं देंगे। तो धीरे धीरे हमको इसका परिवर्तन करना है। दूसरा है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का अर्थ ये रहता है कि जिसके अंदर से पूरी तरीके से पौष्टिक तत्व निकाल दिए गए और उसके अंदर ट्रांस फैट्स हो, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम बढ़ेगा, तो आपके शरीर के अंदर कफ दोष बढ़ेगा, सर्दी खांसी जुकाम होना आम बात हो जाएगी। जब आपके शरीर में रिफाइंड ऑयल जाएगा तो इसके जगह पे जो परिवर्तन करना है, कच्ची घानी का तेल हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी लोग जो है कच्ची घानी का तेल घर में बनाते हैं, कच्ची घानी का तेल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कहते हैं। तो ये कुछ परिवर्तन है, ये आपके किचन में कभी भी याद आए ना जीवन में कि ये 5 चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको धीरे धीरे किचन से हटा दें। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद इतना ध्यान से सुनने के लिए। और याद रखना केवल एक बात, क्या, अगर आप योग करेंगे तो हमेशा निरोग रहें, स्वस्थ रहें, है ना। तो इसीलिए गेम्स के साथ में व्यायाम करते हैं योग सब लोग। yes, sir। तो आप निरोग रहेंगे, फिर आपके शरीर के अंदर रोग कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आप सब लोगों को स्वस्थ रहना है हमेशा और दूसरों को स्वस्थ करने का। देखिए कितने लोग, बहुत लोगों ने हाथ उठाया कि हमको डॉक्टर बनने का। कितने लोगों ने हाथ उठाया? मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ कि अगर आप वाकई बनना चाहते हैं डॉक्टर, तो आप प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर बनिए। क्योंकि आप पहले तो दवाई नहीं देंगे, बिना दवा के लोगों को ठीक करेंगे। ऐसा समाज के अंदर बहुत कम लोग काम करते हैं। और आपके नजदीक ही संत नगर में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए खास करके मेडिकल कॉलेज है नेचुरोपैथी का, जहाँ पर आप 12th के बाद में वहाँ पर आके एडमिशन लेके 5.5 साल पढ़ के डॉक्टर बन सकते हैं। और उसमें नीट की जरूरत भी नहीं है, केवल आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 10th के बाद लेना पड़ता है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 50% से अधिक अंक हो तो आपका एडमिशन होता है और आप वहां पर डॉक्टर बन सकते हैं। और 5.5 साल के बाद में आपको वैसा ही डिग्री मिलता है जैसे एक आयुर्वेद चिकित्सक को मिलता है, जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर को मिलता है, जैसे एक होम्योपैथ डॉक्टर को मिलता है। तो सबसे अच्छा हुआ। और देखिए प्राकृतिक चिकित्सा करने से फायदा पता है क्या होगा? एक तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आपका परिवार कभी बीमार नहीं पड़ेगा, जिस घर में आप जाओगे उसमें कभी बीमारी नहीं आएगी, आपके अड़ोस पड़ोस वाले कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। नहीं तो क्या होगा? आप भी दवाई खाओगे और घर में भी खिलाओगे, पड़ोस में भी खिलाओगे, पूरे समाज को दवाई खिलाते रहोगे। तो समझदारी किसमें है? किसमें है समझदारी? तो आप अपना सुनहरा भविष्य भी बना सकते हैं। हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जो भी इच्छुक हो आपके रिश्तेदार में, या आप जब तैयारी करेंगे तब, या जो लोग 10th के बाद बायो लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं लेने के लिए,
बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।